हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु मलिक फ्रॉम इंग्लिश क्लास और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आज हम एक नए तरीके से करने वाले हैं, ना ही आप कभी भूलोगे और आपके आएंगे फुल मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रॉमिस करना है कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं कि हमें आर्टिकल्स की कितनी नॉलेज है। ओके, सो यहाँ पे है यूनिवर्सिटी। हमने रूल्स पढ़े हैं कि AEIOU जैसे ही हम वॉल्स को देखते हैं हम वहां पे लगा देंगे एन। सो यूनिवर्सिटी यू, यहाँ पे आ गया एन। यूरोपियन में ई है तो एन, फिर से यू ओ तो हमने लगा दिया एन। यहाँ पे है एच तो हमने लगा दिया ए। तो लेट्स सी हमारे कितने मार्क्स आए हैं। सो दिस टेस्ट इज ऑफ 5 मार्क्स और हमें मिला है बिग 0। अब जो रूल हमने पढ़ा है कि वॉल्स को देखते ही एन लगा देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द प्रॉब्लम। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट विद द रूल बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम है कि हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं। हम रूल को अप्लाई करते हैं लेटर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आर्टिकल्स में रूल लेटर्स के अकॉर्डिंग कभी अप्लाई नहीं होगा। रूल अप्लाई होगा साउंड के अकॉर्डिंग। तो हम इस वीडियो में नए तरीके से आर्टिकल्स को कर रहे हैं हिंदी साउंड्स के अकॉर्डिंग। हम अब आर्टिकल्स लगाएंगे हिंदी साउंड्स के अकॉर्डिंग। सो दीज आर दी हिंदी साउंड्स, और जब हम इन साउंड्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स लगाएंगे तो हमारे आर्टिकल्स कभी गलत नहीं होंगे और हमारा रिस्पॉन्स 100% करेक्ट होगा। लेट्स सी। अब जैसे ही आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि उसका आंसर ए है या एन है। पर हमें किस बात का ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि जिस वर्ड के आगे हमें आर्टिकल लगाना है उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में वॉल की आवाज आ रही है तो डेफिनेटली उसका आंसर होगा एन। So let's practice some examples. First is he is dash honest man. अब हमें यहाँ पर किसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है? हम यहाँ इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे जिसके आगे हमें आर्टिकल लगाना है। So word is honest. तो यहाँ पे आवाज आ रही है ओ से ये वर्ड स्टार्ट हुआ है और ओ जो है वो हिंदी के स्वर में आता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर है एन। नेक्स्ट इज he is dash SDO. सो पहला लेटर है एस। इसकी प्रोनाउंसिएशन में आवाज आ रही है ए प्लस स की। सो ए जो है वो हिंदी का स्वर है, तो इसका आंसर भी है एन। नेक्स्ट, he is dash one eyed man. इसकी प्रोनाउंसिएशन है वन। वो साउंड की आवाज आ रही है, सो इसका आंसर क्या आएगा? एन बिल्कुल नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा ए। he lost dash FIR. सो एफ की प्रोनाउंसिएशन एफ, ए प्लस फ। सो ए डेफिनेटली क्या आएगा? एन आर्टिकल। सो यहाँ हमने 4 सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं और हमारे यहाँ पे मार्क्स आए हैं 4 आउट ऑफ 4। बाय, क्योंकि हमने यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो इंग्लिश वॉल्स के अकॉर्डिंग नहीं किए हैं, हमने यहाँ हिंदी स्वर के अकॉर्डिंग अपना टेस्ट किया है और हमें मिले हैं फुल मार्क्स। तो अब ए और एन का डिफरेंस हमें 100% क्लियर हो गया है। जहां पर भी हमें हिंदी के स्वर नजर आएंगे आंसर होगा एन, और जहां हिंदी के स्वर नहीं है वहां आंसर होगा ए। सो लेट्स प्रैक्टिस। सो फर्स्ट सेंटेंस इज आई नीड डैश अम्ब्रेला। यहाँ पे आवाज आ रही है अ, सो क्या आंसर होगा? एन, यस। नेक्स्ट है डैश व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड। वो व्हीकल वो, तो क्या आंसर होगा? ए। रीटा इज डैश नर्स। नर्स न की आवाज आ रही है, आंसर इज ए। शी इज डैश टीचर। ट में क्या आएगा? ए। इट वॉज डैश अर्थक्वेक। प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विद अ और ये क्या है? हिंदी का स्वर, सो आंसर इज एन। आई नीड डैश 100 रुपी नोट। 100 एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आवाज क्या है? ह, ये हिंदी का स्वर नहीं है, सो आंसर इज ए। शी इज डैश एक्सीलेंट स्टूडेंट। ए से स्टार्ट हो रहा है, सो आंसर इज एन। ही इज डैश LLB। प्रोनाउंसिएशन है एल, ए प्लस ल, सो ए क्या है? हिंदी का स्वर, सो आंसर इज अगेन एन। ही इज डैश यूनियन मिनिस्टर।
अब हम यहाँ पर वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, हम इंग्लिश के वॉल नहीं लगाएंगे। यूनियन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्वर? य प्लस उ। य जो है वो हिंदी के स्वर में नहीं आता, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? आंसर इज ए। दिस इज डैश यूजफुल बुक। फिर से यू आया है तो क्या आवाज आ रही है? यूजफुल। यू हिंदी के स्वर में नहीं आता, तो आंसर इज अगेन ए। नाउ यू कैन चेक योर मार्क्स। यू विल 100% गेट 10 आउट ऑफ 10 और आपका एक भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा। अब एन के रूल्स हमारे 100% हो गए हैं, तो रह गया है ए। ए सिर्फ वहीं पर आएगा जहां पर हमें हिंदी के स्वर की आवाज नहीं आ रही है। थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट आर, इसमें आवाज आ रही है आ की, इसलिए एन आया है। किलो, क, अ आ गया। ड, ए आ गया। ल, ए आ गया। फ, ह, न, ब, क, म। तो जहां पर भी हिंदी के स्वर नहीं है वहां पे हम बेझिझक लगा सकते हैं ए। तो अब रह गए हैं रूल्स हमारे द के। अब द आर्टिकल्स के लिए हमें थोड़े से रूल्स याद करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट रूल इज, अगर किसी पर्सन और थिंग की बात पहले हो चुकी है और दोबारा से उसका जिक्र आ रहा है तो उसके साथ लगेगा द आर्टिकल। शी फाउंड अ पर्स, द पर्स कंटेन्ड अ गोल्डन चेन। अब यहाँ पर्स के साथ द आया है क्योंकि पर्स की बात यहाँ पर पहले हो चुकी थी। द गोल्डन चेन इज वेरी प्रीशियस। अब यहाँ गोल्डन चेन के साथ फिर से द आया है क्योंकि ये वो गोल्डन चेन है जो उस पर्स में थी। तो जब एक चीज की बात पहले हो चुकी है और दोबारा उसका जिक्र आ रहा है तो वहां लगेगा द आर्टिकल। नेक्स्ट रूल, अगर एक सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां पर भी आएगा द आर्टिकल। फर्स्ट एग्जाम्पल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब काउ यूजफुल एनिमल है ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे काउ एक काउ को रेफर नहीं कर रही है। काउ यहाँ पर सभी काउस के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे आ गया द आर्टिकल। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। अब यहाँ पे जो रोज है वो पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर भी आ गया द। अदर रूल्स आर, अब द यूज होता है सुपरलेटिव्स के साथ। सुपरलेटिव्स होती है डिग्रीज जो हमें शो करती हैं कि ये चीज सबसे ज्यादा है। क्या? फॉर एग्जाम्पल, ये लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो जहां पर भी मोस्ट लग गया उसके आगे आएगा द। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, सो मोस्ट के आगे लगेगा द। नेक्स्ट रूल, द यूज होगा कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के साथ, रिवर्स के साथ या ओशंस के साथ। कोई भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे कि कुतुब मीनार, ताजमहल, इनके साथ द लगेगा। रिवर्स, रिवर गेंजेस, ब्रह्मपुत्रा, सबके साथ द लगेगा। ओशियंस, द पैसिफिक ओशन, तो इन सब के साथ भी द लगेगा। द लगेगा कुछ ऐसे नेम्स के साथ जो सुनने में प्लूरल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नीदरलैंड्स। अब कंट्री तो एक ही है लेकिन सुनने में लग रहा है कि बहुत सारी हैं। द फिलीपींस, द हिमालयाज, ये नेम सुनने में लग रहे हैं प्लूरल, तो इसलिए इनके आगे आ गया द। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफरेंट रूल है। द कंट्रीज के नेम के आगे नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे द इंडिया, लेकिन कुछ कंट्रीज के नेम्स जिनके साथ लगता है स्टेट्स, किंगडम या रिपब्लिक, उनके साथ हमेशा द आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसएसआर, द यूके, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो जहां पर भी स्टेट्स, किंगडम और रिपब्लिक है वहां पे आ गया द। अकेली कंट्री के साथ द नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू मैक्सिको, यहाँ पे द मैक्सिको नहीं आएगा। ही वेंट टू मैक्सिको, ही वेंट टू इंडिया। ही इज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे द आ गया क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है स्टेट्स। द यूएसए, यहाँ फिर से द आ गया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड किंगडम है इसलिए फिर से द आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे स्टेट्स, किंगडम और रिपब्लिक है वहां पे आएगा द। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि 4 डायरेक्शंस है और चारों ही डायरेक्शंस के साथ द आएगा। द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सबके साथ आएगा द। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट, अब अगर हमारे बॉडी पार्ट के बारे में बात हो रही है तो उसके आगे आएगा द। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वुंडेड इन द लेग, तो लेग की बात हो रही है उसके आगे आ गया द। अगर हेड होता तो भी आता द। अब द यूज होता है नेम ऑफ पर्सन्स जो कि प्लूरल में होता है।
फॉर एग्जाम्पल द रेमंड्स, द टाटास, द बिरलास, इन सबके साथ यूज होगा द, क्योंकि नेम है प्लूरल में। अब कोई भी आपने फेमस बुक्स का नाम सुना होगा, उनके भी आगे आएगा द बाइबल, द रामायणा, द महाभारता। द का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि द ऐसी चीजों के आगे आता है जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल सन, अर्थ, स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, इनमें से कोई भी जो एक यूनिक चीज है सभी के आगे आएगा द स्काई इज डार्क एंड द मून इज शाइनिंग। यहाँ पे अ मून नहीं आएगा, द मून इज शाइनिंग बिकॉज मून इज यूनिक। अब हमने पहले एक रूल किया था कि कंट्री के नेम के आगे द नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हम कभी भी द इंडिया नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हम नेशनैलिटी या कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे आएगा द इंडियन, द फ्रेंच, इज द अमेरिकन। अब किसी भी नाउन के साथ द यूज नहीं होता, लेकिन अगर उस नाउन की कोई एडजेक्टिव लगी हुई है, उसकी कोई विशेषता बताई गई है तो द यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर के आगे लगता है अ शेक्सपियर, लेकिन यहाँ शेक्सपियर की विशेषता बताई गई है, शेक्सपियर के साथ एडजेक्टिव लगा है इमॉर्टल, इसलिए यहाँ पे आ गया द। अशोका, द ब्रेव अशोका, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ एडजेक्टिव लगा है। नाउ द इज यूज विद ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? एक होते हैं कार्डिनल्स, एक होते हैं ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स वो नंबर होते हैं जो हम 1 to 100 बचपन में याद करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑर्डिनल्स ऐसे नंबर होते हैं जो हमें हमारी पोजीशन बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप कौन से बेंच पे बैठे हो, फर्स्ट बेंच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो पोजीशंस बता रहे हैं। तो जहां पर भी ऑर्डिनल्स आएंगे वहां लगेगा द। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज द फर्स्ट मैन, तो फर्स्ट क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। द 6th चैप्टर, राइट? तो ऑर्डिनल्स के साथ लगेगा द, लेकिन कार्डिनल्स के साथ कभी भी द नहीं लगेगा। अब आपने सुना होगा कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और कुछ इन्वेंशंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, टेलीफोन, इन सब के साथ यूज होगा द। और कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आ जाए, हारमोनियम, फ्लूट, तबला, गिटार, सबके साथ आएगा द। नाउ दिस इज द सेम रूल जो हमने पहले भी किया है कि अगर एक नाउन या एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ आएगा द। फॉर एग्जाम्पल द यंग, द रिच, द पुअर। अब यहाँ क्योंकि एक की बात नहीं हो रही है, पूरी क्लास की बात हो रही है। द यंग, सभी लोग जितने भी जो यंग हैं, तो एक नाउन पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब द यूज होता है कुछ पर्टिकुलर नेम्स के आगे। फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नेम्स हमने सुने, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। कम्युनिटीज, द हिंदूज, द मुस्लिम्स। पॉलिटिकल पार्टी, द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी। हिस्टोरिकल इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल द इमरजेंसी या फिर द हॉलोकॉस्ट ऑफ जर्मनी। ट्रेन्स के नेम्स, द जन शताब्दी एक्सप्रेस। शिप का फेमस एग्जाम्पल है द टाइटैनिक। नेक्स्ट इज द यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मीन्स जहां हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ज्यादा बेटर है, कौन नहीं है। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों में यूज हो रहा है द स्ट्रॉन्गर, द टू। अब द यूज होता है जब किसी भी पर्सन को उसकी पोजीशन के साथ रेफर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल स्कूल फंक्शंस में हम रेफर करते हैं कि ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, शी इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, तो प्रिंसिपल के साथ लग गया द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट, द डायरेक्टर, तो पोजीशंस के साथ लग जाता है द। नेक्स्ट इज जब किसी चीज का आपको रेफरेंस दिया जा रहा है और वो आपको समझ आ गया। काइंडली रिटर्न द बुक। अब आपका कोई फ्रेंड आपको बोल रहा है कि मेरी बुक वापस कर दो। अब उसने ये तो नहीं बताया कौन सी बुक, लेकिन आपको समझ आ गया कि आपने उससे कोई बुक ली थी, वो बुक वो आपसे वापस मांग रहा है। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट। अब कौन सी लाइट? वो लाइट जो रूम में है, ये आपको ऑलरेडी समझ आ गया तो आप उसे बंद कर दोगे। तो जिस चीज का आपको रेफरेंस दिया है लेकिन उसका नाम नहीं दिया और वो आपको समझ आ गया तो उसके आगे आएगा द। अब फिर से द लगेगा किसी भी नेम के आगे, किसी कमेटी का नेम है, कोई क्लब है, कोई फाउंडेशन है, सबके आगे लगेगा द। अब आपने क्लब्स के नाम सुने होंगे, द लायंस क्लब, द गांधी क्लब, अबुल कलाम क्लब, WHO, द फोर्ड फाउंडेशन, द चिल्ड्रन फाउंडेशन, द ऑर्फन फाउंडेशन। किसी भी तरह की फाउंडेशन है तो उसके नेम के आगे आएगा द।
सो दीज आर सम रूल्स ऑफ द, और द के रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर आप इन सभी रूल्स को 2 बार पढ़ लेते हो तो आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। So thank you for watching this video. Hope you'll get 100% marks. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. Bye bye.